बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही कार्यक्रम रे आमे माने जानिबा जे धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई मार्च 2026 किपरि रहिबो। एही मार्च मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। आपणक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणको केउ भଳି फल प्रदान करिबारे समर्थ हेबे। केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिबो, प्रतिकारर आवश्यकता रहिबो। ए सब विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने एही चंद्र ग्रहण परे आपणको कुंडलीर तृतीय भावरे गोचर करिबे बुध, शुक्र, राहु एवं मंगल। चतुर्थ भावरे गोचर करिबे शनि एवं शुक्र। सप्तम भावरे गोचर करिबे गुरु एवं आपणकर नवम भावरे गोचर करिबे केतु। तेबे बंधु माने आपणक राशिर अधिपति, आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती, किंतु गुरु वर्तमान बक्री अवस्था रे अछंती एवं 11 मार्च को गुरु बक्री रो मार्गी होई जिबे। यह आपणक पई बहुत भल रहिबो। गुरुंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपर को रहिबो। यार अर्थ हेउछि आपण सुस्थता को त्वरान्वित करिवे। एबे आपण लक्ष्य करुथिबे जे आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुछि, बारंबार किछि ना किछि असुस्थता आपणक मध्यरे लागि रहुछि, किंतु गुरु जेतेबेले मार्गी होई जिबे अर्थात एही परे परे आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हेबो। आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल तृतीय भावरे गोचर करुछंती। सूर्य मध्य तृतीय भावरे गोचर करुछंती। एहा टिके द्वंद्वपूर्ण रहुछि, कारण राहु एवं मंगल एकत्र होई अंगारक दोष गठन करुछंती। सूर्य एवं राहु मिसी ग्रहण दोष गठन करुछंती। एहार अर्थ आपणकर आखिरे टिके ज्वलन भली समस्या देखा देई पारे। मंगल हेउछंती रक्त संपर्कित ग्रह, रक्तर कारक ग्रह। तो आपणकर टिके एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा दे पारे। आपणको अनेक छोट छोट यात्रा करने को पड़ी पारे। आपण कोनोसी जिनिस द्वारा शीघ्र प्रभावित होई पारंती। तेबे एहा केवल 11 मार्च पर्यंत रहिबो, कारण गुरु 11 मार्च को बकरी रो मार्गी होई जिबे। तो आपणको स्वास्थ्य रे जहाँ भी किछि समस्या थिला से सब आपणकर दूर होई जिवो एवं आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। किंतु 11 मार्च पर्यंत आपणको आपणको स्वास्थ्यर ध्यान रखिबाको पड़िबो। आपणकर शिक्षा कथा जदि कहिबा तो आपणकर पंचम भावटी होइताय शिक्षार भाव। तो आपणको पंचम भावर अधिपति मंगल तृतीय भावरे गोचर करुछंती। मंगलଙ୍କ सहित राहु मध्य गोचर करुछंती एवं गुरुଙ୍କ ठारू नवम स्थान रे मंगल गोचर करुछंती। तो आपण आपणकर पाठ पढ़ा को नेकी ट्रैवलिंग करि पारंती। आपण किछि नुवा कोचिंग सेंटर रे जॉइन करि पारंती। आपणकर पाठ पढ़ा को नेकी आपण किछि इन्क्वायरी करि पारंती। आपण जदि आपणकर पाठ पढ़ा को नेकी किछि ट्राई करबा को चाहुचंती, किछि स्टेप नेबा पई चाहुचंती, तो आपणको पई बहुत भल रहिबो। पाठ पढ़ा संबंधित आपण काहाटारू किछि परामर्श नै पारंती। तेबे बेले बेले आपणको मध्यरे कन्फ्यूजन आसी पारे, कारण मंगल एवं राहु एकत्र होई अंगारक जोगर निर्माण करुछंती, किंतु एही समस्त ग्रह मानक उपरे गुरुंकर दृष्टि रहुछि। एहार अर्थ हेउछि जेते समस्या आसिले मध्य आपण जहा चाहुचंती शेषरे आपणको ताहा मिलि जिवो। अंगारक दोष पई प्रत्येक कार्य रे आपणको बाधा विघ्नर सामना करिबाको पड़िबो। ताहा आपणकर एग्जाम हेउ
किंबा पाठपढ़ा रिलेटेड जेकोसी जिनिस हो प्रथमे आपण को समस्यार सामना करने को पड़ो किंतु जदि आपण हारी न जाई आग को बढ़ुंट तो सफलता आपण को निश्चित भाव में प्राप्ति हेबा कारण गुरुंकर दृष्टि सूर्य बुध मंगल एवं राहुंको उपरे मध्य रहुछि तो फलाफल आपणक पई भल रहिबो। मने रखंतु जदि आपण पछको फेरी जाउछंती तेबे आपण को सफलता मिलिब नाही। आपण जदि निजर काम को जारी रखुछंती आग को बढ़ुछंती तेबे जाई आपण को सफलता मिलिब। एई कथार आपण को विशेष ध्यान रखिबार अछि। प्रेम जीवन कथा जदि कहबा तो आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो कारण आपणकर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगलंक उपरे गुरुंकर दृष्टि रहुछि। गुरु हेउछंती आपणक प्रथम भावर अधिपति। एहार अर्थ हेउछि आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो आपण परस्परर पाखकु आसिबे। तो मंगलंकर दृष्टि किंतु गुरुंक उपरे रहु नाही तेनु आपण आपणक आडू समस्त प्रकारर चेष्टा करिवे किंतु आपणकर पार्टनर टिके अन्य मनस्क रहिबे तांको मध्यरे जिद्दी स्वभाव रहिबो से आपणक उपरे आधिपत्य विस्तार करिवे। तो आपणकर प्रेम जीवन एठारे 70% भल देखा जाउछि कारण जणे सबु किछि एडजस्ट करिवे एवं जणे जिद्दी स्वभावर रहिबे सेथिपई आपणकर प्रेम जीवन 70% भल रहिबो। बाकी जो 30% रहुछि ताहा आपणकर पार्टनरकर जिद्दी स्वभाव लागे टिके समस्या देखा देबो। वैवाहिक जीवनर कथा जदि कहबा तो सप्तम भावटी हेउछि आपणक वैवाहिक जीवनर भाव। तो बंधु माने आपणक राशिर अधिपति आपणक प्रथम भावर अधिपति निजे ही सप्तम भावरे गोचर करूछंती। यार अर्थ हेउछि आपण आपणक जीवन साथींकर घरे प्रवेश करिसेंती। यह देखा जाउछि जे आपण संपूर्ण भावप्रवण भावरे सहायक हेबे। जदि आपणक मध्यरे कोनोसी वाद विवाद लागि रहिछि मनांतर मतांतर चलिछि जदि आपणक जीवन साथी आपणक ठारू किछि चाहुछंती आपणक जीवन साथींकर जहाँ भी चिंताधारा रही आपण सेगुड़ी को संपूर्ण भावरे ग्रहण करिवे एवं कार्य करिवे। सप्तम भावर अधिपति बुध राहुंक सहित अछंती। यार अर्थ हेउछि जे आपणक जीवन साथी छोट छोट कथारे ही जिद करिवे एवं छोट छोट कथारे नाराज होई जिवे। से आपणकु एपरि किछि कथा कहिबे जहाँ आपणकु खराब लागि पारे कारण बुध हेउछंती बुद्धिर कारक ग्रह एवं राहु किछि अर्थ चिंता न करी तांकर बुद्धि प्रयोग करी कथा कहि थांती अर्थात किछि भाबी न भाबी न चिंती किछि कहि देई थांती। यार अर्थ आपणकर साथी जहाँ भी किछि करूछंती जहाँ भी किछि कहउछंती से ठीक भाबरे डिसिजन नै पारिबे नाही से भूल ठीक जानि पारिबे नाही किंतु आपण एबे भी तांको प्रत्येक कथारे समर्थन करिवे कारण आपणक राशिर अधिपति सप्तम भावरे अछंती किंतु तथापि भी कौनसी स्थान रे आपणकर हृदय एवं मन ताहा आपणकर सप्तम भावरे रहिछि जहाँ आपणकर वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाइबारे सहाय्य करिबो कारण आपण आपणकर जीवन साथी को प्रत्येक क्षेत्र रे सपोर्ट करिवे। भाग्य कथा जदि कहबा तो आपणकर भाग्य भावर अधिपति सूर्य तृतीय भावरे गोचर करूछंती। सूर्यंकर दृष्टि रहुछि भाग्यस्थान उपरकू किंतु सूर्य राहुंक सहित अछंती एवं आपणक भाग्यस्थान रे केतु मध्य गोचर करूछंती। तो एठारे सूर्यंकर स्थिति भल रहु नाही। सूर्य आपणकू जो शुभ फल प्रदान करिबा कथा ताहा प्रदान करि पारु नाहंती कारण राहुंक सहित सूर्य ग्रहण दोषर निर्माण करूछंती किंतु जेमिति ही सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव को आसी जिबे 15 मार्च ठारू सूर्य निजर मित्र गृह को गोचर करिवे एवं एठारे केंद्र त्रिकोण राजयोगर निर्माण करिवे। तो यह आपणक पई बहुत भल रहिबो। 15 तारिख परे आपणको आपणक भाग्यर पूर्ण समर्थन मिलिबो। तो 15 तारिख परे जदि आपण किछि शुभ कार्य करिबाको चाहुचंती किछि इन्वेस्टमेंट करिबाको चाहुचंती किछि बड़ काम करिबाको चाहुचंती कोनोसी स्थान को यात्रा करिबाको चाहुचंती आपणकर किछि मीटिंग अछि आपण किछि बड़ प्लानिंग करूचंती तो ए सब क्षेत्र रे आपणकर भाग्य आपणको संपूर्ण भाबरे समर्थन करिबो। तेणु आपण एभली जहाँ भी किछि डिसिजन नेबा पई जाउछंती 15 मार्च पर्यंत आपण अपेक्षा करंतु।
ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ବାଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଦଶମ ଭାବଟି ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଏଠାରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ ରାହୁ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ କରି ଏପରି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ବୁଧ ଏଠାରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ସହ କିଛି କାମ ରହିଛି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଲିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେଲିକଲର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାମ ରହିଛି, ତ ଏହିସବୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 14-15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ 80% ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହିଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।